नमस्कार, ओंकार आवामी में झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में लेह लद्दाख से हवाई जहाज से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का स्वागत किया। मौके पर उन्होंने प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को विधिवत तरीके से लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब अंडमान में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को भी हवाई मार्ग से झारखंड लाने की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे इलाके जहां ट्रेन अथवा अन्य परिवहन साधनों के विकल्प सीमित हैं, वहां से प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से वापस लाया जाएगा। आज विधिवत रूप से झारखंड सरकार की तरफ से अरे मत ऐसा कीजिए ना बहुत हवाई जहाज के माध्यम से दूर दराज रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने की प्रक्रिया में आज ये पहला कदम है। आज लद्दाख कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ आएंगे, क्योंकि झारखंड के लोग इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और ऐसे ऐसे जगह पर है जहाँ पर यातायात का भी आवागमन बहुत कठिन है। रेल मार्ग तो छोड़िए, सड़क मार्ग की भी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, खतरों से भरा है सारा चीज। तो आज हम लोगों ने और मजदूरों की भी ये लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आने की इच्छा जताई जा रही थी और इसको लेकर के आज हम लोगों ने इनको यहाँ रिसीव किया है। अब ये अपने घर की ओर जाएंगे। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में रिकॉर्ड 46 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 522 हो गई है, जिसमें हजारीबाग से 10, कोडरमा से 7, रामगढ़ से 9, धनबाद से 3, बोकारो से 2 और पूर्वी सिंहभूम से 15 संक्रमित मिले हैं। झारखंड में अब तक मिले 522 पॉजिटिव में 212 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 6 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस तरह राज्य में 312 एक्टिव केस हो गए हैं। अब तक मिले कुल संक्रमितों में से 313 प्रवासी हैं। झारखंड के कोरोना संबंधित मामलों के मुख्य नोडल पदाधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में जो भी प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, उनका जिला स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। 8 से 10 दिनों में तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 67 लोगों को विदेशों से वापस लाया जा चुका है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद कई राज्यों से लोगों की वापसी हो रही है। अभी तक बस के माध्यम से लगभग 1,01,852 लोग राज्य में वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि राज्य में अभी तक 476 लोग कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 212 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्टिव केसेस कितने हैं। उसमें से अभी मात्र 259 ही राज्य में एक्टिव केस है। शेष 212 रिकवर हो चुके हैं पूरी तरह से। कल हमें 18 नए केसेस आए और जो एक गिरिडीह का पोस्ट डेथ पॉजिटिव केस आया, उसके कारण एक डेथ कल रिपोर्ट किया गया। इस तरह से हमारे कुल 5 डेथ अभी तक इस राज्य में हुए हैं। अभी अगर मॉर्टेलिटी की दर, मृत्यु दर अगर आप देखते हैं तो 1.05% वो आज की तारीख में है। नेशनल औसत लगभग 3.64% है। अगर झारखंड के हम लोग ग्रोथ रेट की बात करें तो आज की तारीख में झारखंड का ग्रोथ रेट 6.4% है, जो भारत का ग्रोथ रेट 4.9% है। तो निश्चित रूप से हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अगर डबलिंग की बात हम लोग करें तो नेशनल डबलिंग अभी 14.4 दिन का है, जबकि हमारे झारखंड का डबलिंग आज की तारीख में 11.1 दिन का है। डबलिंग में भी अगर हम लोग देखें तो हमारे कुछ जिले ऐसे हैं, धनबाद, बोकारो, ईस्ट सिंहभूम, लातेहार, वेस्ट सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा और सिमडेगा, जहाँ डबलिंग रेट लगभग 4 या 5 के बीच में है। तो हर चौथे या 5वें दिन वहाँ पर केसेस की संख्या डबल हो
जेंडर का भी आंकड़ा दे देते हैं आप लोगों को। 83.6% जो हमारे पॉजिटिव केसेस है वो मेल है और 16.4% फीमेल है। रिकवरी में अभी तक हमारे 212 रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो हमारा 44.5% रिकवरी रेट है, जो भारत का एवरेज है 42%, वो उससे हम लोग इस मामले में काफ़ी अच्छे हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जैसा मैंने पहले बताया 259 एक्टिव केस है। सबसे ज़्यादा है पूर्वी सिंहभूम 37, हजारीबाग 36, गढ़वा 22, गुमला 20, कोडरमा 30, रांची 26, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम 15, गिरिडीह 13, धनबाद 10। बाकी एक दो है, उनको मैंने अभी इसमें नहीं छुआ है। 3,58,263 इसमें जो हम लोग बसेस भेज के हम बुलवाए थे जो आसपास वाले राज्य से, और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, अगर दोनों को अलग अलग मांगेंगे 193 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ चुकी हैं, जिसमें 2,57,411 लोग हैं। बसेस से 1,08,52। तो ये टोटल संख्या जो हम लोग बस से लाए और श्रमिक स्पेशल का जो स्पेशल प्रोविजन भारत सरकार ने किया उनके माध्यम से आए, फिगर इज 358,263, 3,58,263। जिस एयरपोर्ट सी पोर्ट पे लैंड कर रहे हैं वहाँ पे क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो वो फिगर्स तो हम लोग नहीं कंपेयर कर पाते हैं, लेकिन जो गया में आ रहे हैं उसमें करीब 66 लोग झारखंड में आ चुके हैं और 12 लोग और हैं जो कल और 1 तारीख के बीच में आ रहे हैं। तो करीब 78 ऐसे लोग जो विदेश से आए हैं, वो जो झारखंड में क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश से एक भेल और एक और पावर कंपनी है तमिलनाडु की, तो ये दोनों लोग भी करीब फुल लोड ऑफ प्लेन, मतलब 170-172 लोगों का गया में वो प्लान कर रहे हैं उनके लाने के लिए। तो एक को तो हम लोगों ने भेल को तो एनओसी भी दे दिया है, और एक कंपनी है अभी उनके डिटेल्स मिलेंगे उनकी इंडिकेशन से, तो उतने लोग और यहाँ पे अभी तक की जानकारी के अनुसार जो एमईए ने हम लोगों के साथ से। भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है ताकि प्रवासी अपने घर वापस आ सकें। यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्वग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी मिले हैं। इसे देखते हुए रेल मंत्रालय ने देश के तमाम रेल मंडलों को सचेत किया है और कहा है कि अपने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी किया है। भारतीय रेल से देश भर में कई यात्री स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही उनके माध्यम से अपने अपने घरों पे अपने अपने गंतव्य तक आ रहे हैं। रांची रेल मंडल में भी कई श्रमिक ट्रेनें आ चुकी हैं और कई सारे यात्री हटिया में स्टेशन पे आ चुके हैं। मेरी अपील रहेगी जो भी यात्रा कर रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जो यात्रा कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील रहेगी कि जब भी वो ट्रैवल करें अपने साथ अपना फेस मास्क जरूर रखें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। साथ ही मेरी अपील रहेगी कि जिनको कुछ गंभीर बीमारियां हो, जैसे कि मधुमेह की बीमारी हो या हृदय रोग की बीमारी हो, उच्च रक्तचाप बीमारी या अन्य किसी भी गंभीर बीमारी से अगर वो जूझ रहे हो तो कृपया ट्रैवल करने से, यात्रा करने से बचें और अत्यंत ही आवश्यकता हो तभी वो ट्रैवल करें। साथ ही मैं अपील करना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान अगर उन्हें किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है रेलवे से, तो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 138 या
139 या 182 पे डायल करके रेलवे से वो मदद प्राप्त कर सकते हैं। और वो जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हैं रेलवे द्वारा उनको तत्परता से उनको अटेंड किया जाएगा और जो भी उचित मदद है और जो भी उचित समाधान है वो तुरंत ही उनको मुहैया कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग व रिम्स प्रबंधन के आदेश पर रिम्स का ओपीडी खुला, लेकिन मरीजों की संख्या नहीं के बराबर थी। कई विभागों की ओपीडी नहीं खुली है। आपको बता दें कि मेडिसिन विभाग की ओपीडी में आई मरीजों को इमरजेंसी में परामर्श के लिए भेजा गया। इसके साथ ही मेडिसिन की ओपीडी में गोला बनाकर रखा गया है ताकि मरीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। वहीं अनाउंसमेंट कर ओपीडी में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी भी दी गई है। कई मरीजों को देखने के बाद डॉक्टरों में अल्ट्रासाउंड का परामर्श दिया, लेकिन जांच नहीं हो सकी। मौके पर रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि भारत सरकार का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। भारत सरकार का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। वो तो ठीक है सर, हम आपका राय जानना चाहते हैं। नहीं, हम अगर कोई हमें मीटिंग में बुलाया जाएगा तो जो मेरी राय होगी मैं दूंगा, क्योंकि हम सरकारी नौकर हैं। हम अपनी राय ओपनली नहीं कर सकते। अभी स्थितियाँ क्या है सर राज्य में संख्या तो आप जान ही रहे हैं कि बढ़ रही है। रांची में अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे कल खबर मिली कि मेडिका में 4 पॉजिटिव पाए गए, तो इसको लेकर के थोड़ी समस्या खड़ी होगी। क्या किस तरह की समस्या खड़ी हुई सर? निश्चित रूप से हर हॉस्पिटल भयभीत हो रहे हैं और सबका हो रहा है कि कोरोना टेस्ट करा दीजिए। इतने बड़ी संख्या में ओपीडी आने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट ये संभव ही नहीं है किसी भी शासन के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 31 मई लॉकडाउन 4.0 का अंतिम दिन है। आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण है और लगातार झारखंड में इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर झारखंड राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश कुमार पाल ने कहा है कि लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि अब लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। शर्तें रख देना चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हुआ और जो पैसेंजर जो गाड़ियां हैं, बसेस हैं, ये सबको अभी थोड़ा कुछ दिन के लिए पाबंदी रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा मोड़ा टैक्सी टेम्पो वगैरह को थोड़ा छूट देना चाहिए, उसमें 1 या 2 पैसेंजर का अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोग करीब 2 से 2.5 महीना का वक्त गुजार चुके हैं। इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे मध्यम और वर्ग हैं जो बहुत सारे सफ़र कर रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ाना नहीं चाहिए, लॉकडाउन में छूट देना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। सारे लोग एक दूसरे से संभल कर रहें, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और ऐसे स्थिति में लॉकडाउन का बढ़ाना बहुत ही नुकसानदेह होगा। अर्थव्यवस्था को भी देखना पड़ता है। रह गई बात कि मैं आज इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को बधाई देना चाहता हूं कि जो लोग पैर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, आज कम से कम जहाज पर चढ़ करके वो प्रवासी मजदूर हमारे प्रदेश में आए हैं। इसके लिए दोनों मंत्रियों को, मुख्यमंत्री और श्रम नियोजन मंत्री दोनों को मैं बधाई देता हूं। वैश्विक संकट के दौर में जमशेदपुर और आसपास के गैर कंपनी इलाकों में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महज 7 से 8 घंटे ही बिजली लोगों को मिल पा रही है। इधर विपक्ष के अलावा सत्ताधारी दल और सरकार के सहयोगी दलों ने भी बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सबके बीच मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में जिले के उपायुक्त और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया। विशेष करके जमशेदपुर में बिजली का जो अव्यवस्था हुई है हमारे जमशेदपुर पश्चिम में, विशेष करके उसी के संदर्भ में हमने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, महाप्रबंधक बिजली बोर्ड, अधीक्षण अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमशेदपुर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मानगो, और कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में कल बैठक की और उसके एक दिन पहले ट्रांसमिशन के एमडी के वर्मा जी को बुलाया था अपने आवास में और उनसे भी चर्चा किया। बिजली के व्यापक सुधार के लिए बहुत सारी कार्य योजनाओं को बनाने का निर्देश दिया है।
जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। वैसे इस बैठक में कोल्हान के तीनों जिलों के पुलिस पदाधिकारियों और बंगाल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हुए, जिनमें नक्सलवाद और अपराध से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक के बाद कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इसे एक रूटीन बैठक बतलाया। साथ ही चाईबासा में हुए नक्सली घटना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया उक्त घटना को इस बैठक से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। एक्चुअली एक क्वार्टरली मीटिंग है, इंटर स्टेट हम लोग का बैठक है सीआरपीएफ और जिला पुलिस के बंगाल के साथ एक बैठक है। नहीं, एक बैठक है जो रूटीन बैठक है, बंगाल और हमारे साथ एक रूटीन बैठक है। चाईबासा के नक्सली घटना से इसको कोई लेना देना नहीं। के तौर पे एक बंगाल और इसका कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक है जिसमें कि बंगाल के सारे लोग हैं और हम लोग हैं। जमशेदपुर के जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह द्वारा सर्किट हाउस के आउट हाउस में रहने वाले करीब 100 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जहां सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। वहीं सांसद ने मौजूद लोगों की हौसला अफजाई करते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब से लेकर लगातार राजकुमार सिंह द्वारा जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने राज क्लब के सदस्यों की भी सराहना की। लॉकडाउन में के अंतर्गत लगातार लोगों के बीच में लोग काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इनके जो काम है जैसे आप देखे होंगे पूरी यहाँ काम करने वाले जो महिला हैं, अभी लॉकडाउन में पूरी तरह लोग का काम काज ठप है, वैसे लोगों को सूचीबद्ध करते हुए आज हमारे जिला परिषद जुझारू हमारे राजकुमार भाई जो हैं, सारे लोग हैं, शिवार भाई हैं, ये सभी लोग मिलकर क्लब के जो अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, उनके पदाधिकारी हैं, सारे लोगों की देख रेख में लॉकडाउन में लगभग ये लोग 5-7 बार इस तरह का कार्यक्रम किया है और आगे भी करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन का 67वें दिन जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स प्लांट खुला, जहां पहले दिन प्लांट पहुंचे कर्मचारियों को कई अहम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम करना पड़ा। वहीं काम से लौटने पर कर्मचारियों ने बदले माहौल में शुरू हुए काम के संबंध में बताया कि प्लांट के भीतर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही 2-2 घंटे पर हैंड वॉश किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि हर मशीन पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। वहीं कंपनी के भीतर निजी गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पूरा सब कुछ सैनिटाइजर सब रखा हुआ था मशीन पे ही, तब हम लोग हाथ धो के हर 2-2 घंटा में हाथ धोना पड़ रहा था। हम तो बहुत अच्छा लगा काम करने में, तो आते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन किया पूरा का पूरा, कहीं भी कोई चूक नहीं है। हम लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे निरसा की। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने बागनधोड़ा में जरूरतमंद तथा असहाय लोगों के बीच सूखा खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही विधायक का स्वागत महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर किया। उसके बाद उन्हें गैर सरकारी संकल्प समिति के सभापति बनाए जाने पर बुके देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक-एक कर सभी जरूरतमंदों को सूखा राशन वितरित किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि जब से देश में लॉकडाउन लगा है उसके बाद से लगातार उनके द्वारा क्षेत्र में लोगों की मदद की जा रही है। विधानसभा में प्रत्येक मंडल में और प्रत्येक गांव, टोला, मोहल्ला तक शहर में हम लोग मोदी आहार का वितरण कर रहे हैं। उसी के तहत आज बागनधोड़ा में हम लोग मोदी आहार का वितरण कर रहे हैं। और जनता से जुड़ा हुआ जो भी जो सुरक्षा है, समस्या है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर का छिड़काव है या मोदी आहार है, या फिर जो भी राशन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब को देखते हुए हम लोग जनता के पास जाके जनता का समस्या को सुन रहे हैं और समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं। और उसी के तहत हम लोग आज बागनधोड़ा में मोदी आहार वितरण कर रहे हैं। निरसा के चुरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमारकुंड दक्षिण पंचायत के चांच में 12 वर्षीय युवक का कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। धनबाद से आई मेडिकल टीम ने पहुंचकर कोरोना संक्रमित युवक के साथ साथ परिवार के सभी 8 सदस्यों को अपने साथ पीएमसीएच ले गई। जानकारी के अनुसार ग्यारकुंड प्रखंड के
डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत चांच कोलियरी में 12 वर्षीय बच्चे को कोरोना पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संदिग्ध बच्चा, उसके चाचा चाची एवं अन्य बच्चा दादा सहित कुल 9 लोगों को अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि इस दौरान परिवार के 10 सदस्यों में से 6 सदस्य एक साथ आए थे, जबकि अन्य 4 सदस्य पहले आए थे। अच्छा, ये कहाँ से आया था बच्चा? बच्चा तो उधर क्या बोलता है, उसका चाचा का जहाँ ससुराल पुरुलिया से आया था। अच्छा, तो इसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था? हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। कितना दिन तक? 3-4 दिन तक रहा था। अच्छा, 4 दिन के बाद छोड़ दिया? 4 दिन के बाद में किसी का पैरवी से छूटा है। अच्छा, वो उसके बाद कहाँ है? यहाँ आया कितने तारीख से यहाँ पे है? 16 तारीख से। 16 तारीख से है। आप क्वारंटाइन में कब रखा था? क्वारंटाइन में आपको 10 तारीख से शायद था। 10 से 16 क्वारंटाइन रहा, उसके बाद यहाँ लिया। गिरिडीह शहर के कुटिया मंदिर गली स्थित सन्नी मंदिर के समीप 3 बाइक सवार अपराधियों ने 75 वर्षीय वृद्ध कारोबारी को लूटने का प्रयास किया। कारोबारी गोविंद भुदोलिया सन्नी मंदिर के समीप अपने थोक किराना दुकान में अकेले थे। कारोबारियों को अकेले देखकर ही तीनों बाइक सवारों ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। आपको बता दें कि कारोबारी अकेले एक अपराधी से भिड़ गए। दुकान से गल्ला उठाकर भागने के क्रम में एक अपराधी को कारोबारी भुदोलिया ने पकड़ लिया। अपने साथी को फंसते देख दोनों बाइक सवार साथी को छोड़ भाग निकले। आपको बता दें कि कारोबारी ने अपराधी को पकड़ते ही मदद के लिए हल्ला कर स्थानीय लोगों को जुटाया। भीड़ जुटने के बाद लोगों ने अपराधी युवक की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस को सौंप दिया। तुमको चोरी करने के लिए? वो दोस्त था मेरा। कौन दोस्त है? नाम क्या है? नाम क्या है? पिंटू है। हाँ, कहाँ घर है तुम्हारा? हम यहाँ भी घर है और मेरा धनबाद में भी है। यहाँ कहाँ घर है? घराटाड़ में। नाम क्या है तुम्हारा? अविनाश। बाप का नाम क्या है? परमेश्वर। कौन बोला तुमको यहाँ से गल्ला लेके भागने के लिए? देखिए, पहले बोला कि पैसा मांगिए, ठीक है, हाँ, भाड़ा तुमको दे देंगे। किसी से मांगो तो एक वहाँ से मांगे आदमी, बोला कि भाई 100 रुपये दीजिए, नहीं दिया तो बोला कि ले लो यहाँ से। तो हम मांगे भी नहीं अंकल के, बोला गलवा ले लो। गलवा बोला ले लो, तो हम ले लिए। ठीक है, तो गला लेके तुम भागने लगा? मैं उसी को दिए पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ा तो वो भाग गया, हम छोड़ दिए। क्या सामान है? चोकर। चोकर नहीं बेचते हैं, चोकर नहीं बेचते हैं। तो क्या तू नाम लिया? फलाना स्टोर कौन है? हम बोले बता नहीं सकते हैं, बहुत दुकान है बाजार में, कौन स्टोर है क्या है। तो चलिए, फिर एक 15-20 सेकेंड के बाद आया, मोटरसाइकिल लगा, 2 लड़का बैठा हुआ, वही लड़का फिर आया। तो वहाँ आने, हम बोले भैया क्वारंटाइन में दूर रहो ना, मतलब गेट के पास। हाँ, गेट के पास से हमारा माल नहीं बोले ना, हमको सामान लेना है। तो वो बोला, वो बोला, बोलते हुए आगे बढ़ रहा, एक गल्ला को उठाया और भागा। जी, तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।